अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है और दुआ भी यही है कि आप लोग जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। तो सबसे पहले मैंने जो है ये 2 दिन का मैं आपको व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये कुछ इसी तरह से मैंने बनाया था। तो सबसे पहले मैंने अपना जो आगाज़ किया आफ्टर नाश्ता, लंच एंड एवरीथिंग। उसके बाद मैंने प्रेप किया अपना मील अगले 2-3 दिन के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ करनी थी। तो मैंने इसलिए पहले से तैयारी करके रख ली। सबसे पहले मैंने अपना सलाद काट के रखा, जो बहुत क्रूशल है मेरे लिए। अगर ये ना हो तो मुझे बहुत कोफ्त होती है, खाने के साथ नहीं है। तो सलाद के पत्ते मैं सिर्फ 2 दिन के लिए कट करके रखती हूँ, क्योंकि तीसरे दिन से वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ-साथ चिकन मैंने मैरिनेट करके रख ली थी और वॉश करके डिफ़रेंट स्टाइल में रख ली थी। क्योंकि चिकन जो है वो 2-3 तरीक़ा हमारे यहाँ ज़्यादा मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो फिर मैं 3-4 किस्म की इसके ऊपर मैरिनेशन करके रखती हूँ। इसके बाद एक चिकन का मैंने हिस्सा निकाल के बिल्कुल सेपरेट करके रख दिया था, कि कभी हमारा कुछ बहुत डिफ़रेंट खाने का दिल चाह रहा होता है, या कुछ स्टीम में या स्टू या इस टाइप का कुछ खाने का दिल चाह रहा होता है, तो फिर उसके लिए मैंने वॉश करके अलग रख लिया था। इसके अलावा बोनलेस चिकन मैंने अलग करके रख लिए थे। ये मैंने बच्चों के सालन वगैरह के लिए रखे थे, और शॉर्मा के लिए रखे थे, और अ, ये सारे जो चाइनीज़ वगैरह फूड मैं बनाती हूँ ना, उनके लिए सेपरेट करके रख लिए थे। तो इनको वॉश करके कट करके लेबल करके मैंने रख दिया था, ताकि मुझे बस निकालना हो। वॉश्ड हैं ये, तो उन जब भी मैं ग्रेवी बनाऊँ तो उसमें बस ये डाल दूँ और वो रेडी हो जाएँ। हम मेरे घर में मैक्रोनीज़ जो होती हैं वो हमेशा मौजूद होती हैं। या तो मैं इनको बॉयल करके रख लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसको जब अपना सॉस बनाती हूँ उसमें टॉस कर देती हूँ, और वो रेडी टू गो हो जाते हैं। क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ करनी थी, तो इस वजह से मेरी कोशिश ये थी कि मैं सारी चीज़ें प्रेप करके रख लूँ, और मुझे अगले 2-3 दिन के लिए बिल्कुल परेशानी ना हो। तो उस दिन मैंने सारा दिन जो लगाया था वो सिर्फ़ अपना सफाई में और अलमारियाँ सेट करने में, और सब करके रख दिया था, कि मैं 1 हफ़्ते तक बहुत सारी चीज़ों से थोड़ा-सा दूर हो जाऊँ। इसके बाद मुझे सिलाई स्टार्ट करनी। सबसे पहले तो मैंने अपना सूट स्टिच करना स्टार्ट किया, और सबसे पहले उसको श्रिंक करके, और उसके बाद जब मैंने उसको आयरन किया, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो बॉर्डर्स होते हैं वो ऊँचे-नीचे हो जाते हैं। तो मैंने बॉर्डर सबसे पहले निकाल के अलग किया, और बॉर्डर को मैंने सीधा करके अलग किया। उसके बाद का जो बाकी कपड़ा मैं आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें ये देख लें कि वो ऊँचा-नीचा हो, तो उसको फिर बराबर करना होता है। तो जब भी आप बॉर्डर वाला कपड़ा स्टिच कर रहे हों, तो इस तरह से करने की कोशिश कीजिएगा। तो उससे होगा ये कि आपका जो ऊपर-नीचे हो रहा होता है, बॉर्डर ऊपर-नीचे जा रहा होता है, तो वो एक परफेक्टली बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप वैसे ही लगाना चाहें, वैसे भी लगा सकते हैं, बेल के साथ लगाना चाहें या जॉइंट बेल जो होती है उसके साथ लगाना चाहें, तो वो भी सही है। इसके बाद मैंने मेजरमेंट्स वगैरह करके और आयरन करके उसको ज़रा सेपरेट कर लिया था। अब बैक का पीस मैं कटिंग कर रही हूँ। बैक का पीस जो है वो इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं था। ये ऑलमोस्ट सेम था, तो मैं जितना भी झोल आ रहा था ना इसके ऊपर, वो मैंने ऊपर की तरफ कर दिया था, ताकि बॉर्डर मेरा बिल्कुल सीधा रहे, और इसका बॉर्डर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इस वजह से मैंने इसके बॉर्डर के ऊपर इसका बॉर्डर मैंने कट करके सेपरेट नहीं किया। सो ये इस तरह से मेरा कटिंग हो गया, और जो बाकी का मेरे पास कपड़ा बचा था ना, वो स्लीव्स का, वो आई एम सॉरी तो बाकी जो मेरा कपड़ा बचा था स्लीव्स का, वो स्लीव्स का जो कपड़ा था वो इतना ज़्यादा नहीं था, उसमें मैंने डिज़ाइनिंग वगैरह ऐड की है। मैंने बनाना तो प्रॉपर ट्यूटोरियल था, लेकिन क्योंकि वक़्त या तो मैंने वीडियोस बनाई और वो डिलीट हो गई मुझसे, या मैंने बनाई नहीं, तो इस वजह से मैं इसी चैनल पे शेयर कर रही हूँ। वरना अगर आपको ज़्यादातर डिटेल में आपको ट्यूटोरियल्स देखने हैं, तो मेरी सजेशन यही होगी कि आप मेरे स्टाइलो ब्लेंडर वाले पे जाएँ, और वहाँ पे मैं डिटेल वीडियोस पोस्ट करती हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे बारी आ गई है कि डिज़ाइनिंग की। ये मैं इस तरह से स्टिच कर रही थी कि मैं इसको रमज़ानों वगैरह में भी पहन सकूँ, तो इस वजह से इसके ऊपर मैं थोड़ी बेल वगैरह की डिज़ाइनिंग कर रही थी। तो अगर मैंने बीच में जब फ़ोल्ड किया था, उसके बाद 5 इंचेस के ऊपर मैंने निशान लगाया। 5 इंचेस के ऊपर निशान लगाने के बाद इस तरह से मैं बेल रख कर इसके ऊपर स्टिच कर रही हूँ। अगर आप जो है वो स्मॉल टू मीडियम साइज़ है, देन 5 इंचेस के ऊपर निशान लगाएँ। अगर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने बस्ट के हिसाब से जो है वो निशान लगाइएगा। 6 इंचेस सही रहेगा। और इसके ऊपर जो मैं आप देख रहे हैं कपड़ा मोड़ रही हूँ, हाफ इंच नहीं, ये बहुत बारीक सा मैंने कपड़ा इसके ऊपर रखा है, जो 0.25 इंचेस बनता है। अगर आप कट करके लगाएंगे तो कपड़ा आपको कम पड़ जाएगा, क्योंकि फिर आपने कटिंग करना है और दोनों तरफ से फिर स्टिचिंग जाएगी, तो इस तरह से नहीं करिएगा। ये इस तरह से अगर आप लगाएंगे बेल, तो बहुत सलीके के साथ लग जाएगी, और बहुत नीट सिलाई लगती है। अच्छा, अब मैंने दोनों तरफ जब बेलें लगा ली इस तरह से, इसके बाद मैं अब दामन के ऊपर लगा रही हूँ। दामन के ऊपर थोड़ी सी मैंने डिज़ाइनिंग की थी, और वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बाद में मुझे वो डिज़ाइनिंग
जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने उसको दोबारा से पहले जैसा कर दिया। लेकिन जो सिलाई कर सकते हैं ना वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ब्रांड न्यू है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइनिंग में नहीं जाएँ, बस आप सीधी सीधी डिज़ाइनिंग करें। इन बेलों के साथ ना बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हो जाती है, पाइपिंग लगाएं एंड दैट्स इट, योर सूट इज़ गुड। अब मैंने नीचे की तरफ जब लगा लिया, अब इसके ऊपर ये देख लें आप, अब इसके ऊपर रखकर मैं जो सिलाई वाला हिस्सा है ना, सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। बस नीचे से आप मैं एक चीज़ देख रही हूँ, वो ये कि जो वाइट वाला हिस्सा है ना वो थोड़ा सा बाहर की तरफ रख के करूँ, ताकि अगर पीछे की तरफ आपने नीटनेस लानी है और हाथ की मदद से स्टिच करके सिलाइयाँ छुपानी है तो वो सिलाई आप छुपा सकें। सो अब इसके ऊपर बस आपने देखा होगा कि मैं सिलाई के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप फ्रंट से लगा रहे हैं तो बस बेल को आपने महसूस करना है और लगाते जाना है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ। मैं बहुत लंबी लंबी पहले वीडियोस बनाती थी तो वो जो है वो लोग इतने ज़्यादा शौक से नहीं देखते थे, तो अब मैं थोड़ी सी शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कम वक्त में मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूँ, इसलिए मैं तेज़ तेज़ बात कर रही हूँ, तो मुझे इसके लिए मैं आपसे बहुत माज़रत चाहती हूँ। ओके, वेलकम बैक तो दोबारा इसे इस पे ही आते। उसके बाद मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाई कपड़ा बिठाने के लिए, और ये लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। उससे ये होता है कि बेल और कपड़ा जो है वो बैठ जाता है, और आप वॉश वगैरह भी करेंगे ना तो फिर वो निकलेगा नहीं। इसके बाद बारी आती है कि बॉर्डर बनाने की। जो हम मैंने आपसे बताया था दामन मैंने और कंप्लीट करना है उसको, तो मेरे पास तो वाइट रेड कपड़ा नहीं था। अगर आपके पास है तो उतना ही चौड़ा कपड़ा ले लें, लेकिन मेरे पास रिबन थी, तो फिर मैंने दोनों रिबन मतलब रिबन के दो हिस्सों को जोड़कर और उसके ऊपर इनको इस तरह से स्टिच कर लिया, और उसके बाद अब मैं इसको डिज़ाइन के ऊपर स्टिच करे जा रही हूँ। अच्छा, इसके ऊपर ज़्यादा ये नहीं है कि मैंने इसको कोई बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स बना बना के मैं जा रही हूँ, नहीं। आप बस जिस तरह से जैसे इसे थोड़ा सा आप कह लें कि गोलाई में रखकर मैंने तिकोन बनाया है, ताकि वो डिज़ाइन बस बाहर की तरफ आए, बाकी जो येलो कपड़ा है वो इतना ज़्यादा नज़र ना आए। तो बस वो ही मैं उसके ऊपर डिज़ाइन कर रही हूँ। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है और इसको बहुत आराम से करने की ज़रूरत है, और इसमें ज़्यादा कपड़ा जो है वो कटिंग नहीं करिएगा। बहुत ये नहीं कि कॉर्नर कॉर्नर पे जाके जो एक्सेस कपड़ा हमने कटिंग करना है, ये ना करिएगा कि बहुत कॉर्नर कॉर्नर पे जाके कटिंग करें, क्योंकि फिर ये होता है कि सिलाई निकल जाती है। तो उसके अंदर 0.25 इंचज़ का मार्जिन ज़रूर रखिएगा कपड़े का, ताकि कपड़ा निकले नहीं। सही है। और अगर आपको फिर भी डर है ना, तो जहाँ से कपड़ा जैसे जो कपड़ा कटिंग करने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं फैब्रिक ग्लू वगैरह जो है इस टाइप की कोई चीज़ हो, बहुत हल्की सी लाइटली जहाँ से धागे निकल रहे हो ना वहाँ पे मैं लगा लेती हूँ, तो वो इंटैक्ट हो जाता है। और पहले उसको ड्राई होने दिएगा, जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो उसके बाद उसको हम फिर सीधा करेंगे। तो इन चीज़ों का बस बारीक बारीक चीज़ों का ख्याल रखना है। और जैसे सॉरी मैंने आपको शायद बताया नहीं कि मैं इसकी जो फाइनल लुक है ना वो अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कंप्लीट होने से रह गया था, और मुझे अपने कस्टमर्स के जो ऑर्डर हैं वो पहले निकालने थे, तो पहले मैं मैंने अपना काम छोड़कर पहले मैं उनका काम करने लग गई। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। तो अभी तक के लिए तो इतना ही है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करें कि किस तरह की चीज़ें आप लोग को देखना पसंद है, और या फिर आप लोग भी कुछ शेयर कर सकते हैं, कोई सी टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।